मोदी को हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना क्षति किया, आदमी का जान गया, मकानों की पूर्ति नहीं कर सकते। तो गंगा में समा जाए चाहे गंगा माई के गोद में आ जाए, हमसे मतलब नहीं है। सवाल ये पर हम वोट नहीं करेंगे। मेरे पति का जब ये नापी हुआ तो उससे मैं उनको घबराहट हुआ और फिर ज़बरदस्ती मतलब कि दस्तखत कराया गया, उसी सदमे में उनका हार्ट अटैक आ गया। सारे लोग हैं यहाँ के जो जिसका 18 लाख है 2 लाख घूस ले रहे हैं तो उसको पास कर रहे हैं। ये तो समस्या हो गई है। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सबको घरों से उजाड़ा जा रहा है, सबके व्यापार को चौपट किया जा रहा है। एक रामनगर को बसाना चाहिए तो उजाड़ दी मोदी जी। यार यहाँ सीवर न पानी कुछ नहीं व्यवस्था, पूरा पानी के लिए तरस रहे हैं। 60 लाख की मकान तोड़ी गई, 1700 रुपया मुआवजा आया है। हम लोग तो शर्मिंदा हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री के रूप में सांसद चुने हैं। इनको जो है जन भावनाओं का कोई कदर नहीं है। इनको तो केवल कदर है अपने उन मित्रों का जो इनको पूंजी लगाते हैं। यहाँ 200 साल पुराना पेपर दिखाने के बाद मान्य नहीं है। ये मेरा है तो मेरा है। पूरी रामनगर की जमीन को इन्होंने नान जड्डे का घोषित कर न जमीन का मुआवजा दिया, न क्षतिपूर्ति दिया। मेरा मकान ये बाजू में है, बगल में मेरा मकान है, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, किराए पे इस टाइम मैं हूँ। वादा करना, अगर कोई किसी को सीखना हो तो क्लास मोदी से लगवा ले, वो वादा करना सिखा देंगे। और उनके हिसाब से अगर अपने घर गृहस्थी में वादा करना तो रोज जूता चप्पल रोज खाएंगे, अगर मोदी जी के अगर चेले बन गए जो लोग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं वाराणसी के रामनगर में मौजूद हूँ और वाराणसी में विकास के नाम पर लोगों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, इसकी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई देगा तमाम टूटे हुए घर आपको दिखाई देंगे। पहले इन घरों में लोग रहा करते थे, उनका परिवार रहता था, लेकिन जिस तरह से एक कथित विकास वाराणसी में कराया जा रहा है, ये घर उस विकास की बलि चढ़ा दिए गए हैं। और अब यहाँ पर लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि अगर मुआवजा नहीं तो वोट नहीं। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, शर्म करो शर्म करो, मुआवजा नहीं तो वोट नहीं 2024। यानी कि इस 24 के चुनाव में ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर इनके जो घरों को तोड़ा गया है, इसकी जो क्षतिपूर्ति का पैसा है, मुआवजा है, अगर इनको नहीं मिलता है तो अब की बार ये वोट नहीं करेंगे। मौजूदा सरकार बीजेपी की है, यहाँ से सांसद देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वहाँ से सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि मोदी जी को वोट देने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ भी एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी करीब 4 से 5 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है, क्षेत्र है, और सभी घरों को तोड़ दिया गया है और अभी यहाँ पर सड़क भी नहीं बन पाई है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे घरों को तोड़ा गया है। अब जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिर ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं तो वोट नहीं, और मोदी जी से इनकी नाराज़गी क्या है, क्या मामला है पूरा, कैसे घरों को तोड़ा गया, आप बताइए। और आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं तो वोट नहीं? आज से लगभग साल भर पहले जो है निशान लगाने का काम हो रहा था कि इतना जो है इसको जो है गवर्नमेंट अधिग्रहण करेगी, और ये बात चलते 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 एक दिन अचानक घोषणा किया गया कि 30 सितंबर तक जो है, अगस्त में ही 30 अगस्त तक अपने मकानों को तोड़ लें, और नहीं तो तोड़ दिया जाएगा और तोड़ने का खर्च भी लगेगा। और उसके बाद से लोग सक्रिय हुए, धरना प्रदर्शन, डीएम साहब से मिलना, न्यायालय जाना, ये लगभग 9 महीने हो गए। अभी कम से कम पूरे रामनगर प्रकरण, इस रामनगर में करीब 40-45 ऐसे घर हैं जिनको अभी कुछ भी नहीं मिला, और जिनको मिला भी है तो जो तोड़ फोड़ हुआ है, कटिंग हुई है, उसकी वो मरम्मत नहीं करा सकते। मतलब इस तरीके से घरों को तोड़ दिया है कि वो रहने लायक नहीं है, उस पैसे से मरम्मत नहीं हो सकता। जबकि 2019 के कानून में, भूमि अधिग्रहण वाले में, उनको जो है गुजर बसर की व्यवस्था है, पुनर्वास की व्यवस्था है, सर्किल रेट की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, और उसमें कुछ भी अनुपालन नहीं किया गया, केवल जो है आस पोंछने का काम। तो हम लोग जो है सारे लोग जो है हम लोग विरोध करते हैं, हम उनको वोट नहीं करेंगे। हम लोग जो है कि इस चुनाव प्रक्रिया, चुनाव बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं करेंगे जो हमें मुआवजा नहीं दे रहा है। मुआवजा तो सरकार नहीं दे रही है ना, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों ने सांसद बनाया उनको। हम लोग तो शर्मिंदा हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री के रूप में सांसद चुने हैं, और वो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि सुबह चाय पीते हैं तो बनारस की खबर जो है सुनते हैं,
और उसके बाद भी जो है कि ये लगभग 9 महीने होने के आए, हम लोगों की जो है कि एक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। रेगुलर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। बनारस के लोग पीड़ित हैं, घरों को तोड़ दिया गया है, उसका मुआवजा मिला नहीं है, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री को उसकी खबर है नहीं है। एकदम खबर है। हमारे लोग कहते हैं कि वो बिना बनारस की खबर जाने जो है चाय नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं। अच्छा, ये और उसके बाद दूसरा एक प्रकरण चल रहा है बीएचयू में। बीएचयू में एक चिकित्सक जो है इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको 100 बेड अलॉट है और उसको जो है दिया नहीं जा रहा। अगर वो 100 बेड मिलता तो ये आसपास के 5-7 जिलों के लोगों को ही कार्डियो का लाभ मिलता ना। तो ये सब घटनाएं जो हैं ये दिखा रही हैं कि कितने तानाशाही लोग हैं। इनको जो है जन भावनाओं का कोई कद्र नहीं है। इनको तो केवल कद्र है अपने उन मित्रों का जो इनको पूंजी लगाते हैं। अभी जैसे बंदरगाह के बगल वाला फ्रंट विलेज का मामला है, ये खुल्लम खुल्ला जो है सारे लोग कह रहे हैं कि वो परियोजना फेल हो गई और वो जो है किसी खास व्यापारी ग्रुप को जाना है। हम लोगों को, किसानों को जो सर्किल रेट या मुआवजा मिल रहा है वो लगभग, अगर उसको वो कृषि में लेते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए, सड़क के एकदम किनारे की ज़मीन। अगर उसको आवासी में लेते हैं तो वो लगभग 3 लाख के आसपास पहुंच जाता है। जबकि वो ज़मीन खरीदने जाएंगे तो वो ज़मीन जो है 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपए विश्व की है। अभी ये बताइए, 1 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है वाराणसी में, मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो शर्मिंदा हैं भाई देश के प्रधानमंत्री जी से, ये नगर शर्मिंदा है। बाबू जी आप बतावें। मोदी जी से शर्मिंदा क्यों है? शर्मिंदा इसलिए हैं कि सारे के सारे उनके काम जो है पूंजीपतियों के लिए हो रहे हैं, गरीबों के लिए तो कोई काम दिख नहीं रहा है। हम लोगों के लिए तो केवल 5 किलो राशन है। एक और नारा आ रहा है, 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को मतदान करें। 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को मतदान करें। उनका तो फार्मूला है कि 2 जून की रोटी मिलती रहेगी। तो अभी आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को मुआवजा नहीं? जी हाँ, एकदम बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, वो क्या कहेंगे? आप लोगों के घरों को तोड़ा गया है, आपके पास आऊँगा फिर बात करूँगा। घरों को तोड़ दिया गया है, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल, ये बहिष्कार करेंगे। नहीं मुआवजा मिलेगा, उचित मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हम लोग का गुजर बसर किस तरह से होगा? अभी देखिए इतना तोड़ना बाकी है। अभी इसका मुआवजा वो देंगे, एक बार दे दिए, कह दिए कि अब ख़त्म हो गया मुआवजा, अब नहीं देंगे। कुछ मिला है? अरे थोड़ा जितना मिला है, थोड़ा बहुत मिला है, उससे क्या होगा? उसमें हम लोग धंधा पानी करें और देखिए सब तोड़ फोड़ दिए, सब धंधा बंद है यहाँ का, तो कैसे हम लोग करेंगे? घर तोड़ दिए गए? हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी है, ये भी हमारा है सब। हाँ, मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी से क्या कहेंगे? हम लोगों का पेट नहीं भर रहा तो क्या कहेंगे? उनको वोट नहीं दिया जाएगा। कह रहे विकास करा रहे हैं बनारस। क्या विकास करा रहे हैं? कुछ नहीं विकास करा रहे हैं। देखिए ये सब विकास है, देख लीजिए ये सब विकास है। तस्वीरें दिखाइए थोड़ा इधर की, और ये बताइए कि यहाँ पे किस तरह का विकास कर रहे हैं? हाँ। कुछ नहीं विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे ही है सब, बस इसी तरफ फैला के छोड़ दिए हैं सब, कोई काम नहीं हो रहा है। तो वो तो कहते हैं मोदी को वोट करो तो विकास होगा। हाँ, कहते हैं मोदी, वो तो कहबे करेंगे कि पहले विकास होगा फिर उसके बाद वोट करो। पहले विकास कराइए तो वोट लेंगे कि वैसे लेंगे? क्या भैया रुकिए जरा 2 मिनट, क्या नाम हुआ? क्या हुआ है यही देखिए है, मर रहे हैं लोग। किराए के मकान भी इतना तो मिला भी नहीं है, उसको किराए के मकान पर रह के कितना 5,000 रुपया महीना, 8,000 रुपया महीना किराया दे रहे हैं हम लोग। और देखिए कहाँ जाएंगे हम लोग? आपका भी घर टूटा है? हमारा भी टूटा है, 2 दुकानें हमारा भी टूटा हुआ है। आगे बताइए। तो मोदी जी कह रहे हैं बनारस का विकास करा रहे हैं, बनारस की जनता खुश है। ठीक, कहाँ खुश है? सबको तकलीफ है, किसी को खुश नहीं है कोई। इसलिए कि भाई जो किराए पर मकान पर रहेगा तो बताइए क्या तक कुछ मिला है? अपना घर तोड़वा के। हाँ, जब जिसको टीना का है उसको 80 हज़ार रुपये मिल रहा है। यहाँ जिसका मकान है उसको 1 रुपया अभी तक मिला नहीं, 16,000 रुपया मुआवजा दिखाया जा रहा है। बताइए क्या तकलीफ? तकलीफ तो हो रहेगा तभी ना आदमी होगा, देगा वोट। वोट करेंगे मोदी जी को? वोट क्यों नहीं करेंगे? मगर मोदी जी का हम लोग को मांगे तो पूरी होए, नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे मोदी? सारे लोग हैं यहाँ के, जो जिसका 18 लाख है 2 लाख घूस ले रहे हैं तो उसको पास कर रहे हैं। ये तो समस्या हो गई है। मेरे साथ अभी मौजूद है, लालमणि देवी नाम है आपका। इनके घर तोड़ने को लेकर इस कदर दबाव बनाया गया कि उस सदमे में इनके पति की जो है वो मौत हो गई है। बात करूंगा मैं आपसे, क्या हुआ था पूरा मामला, क्या बताइए? मेरे पति का जब ये नापी हुआ तो उससे मैं उनको घबराहट हुआ
और फिर ज़बरदस्ती मतलब कि दस्तखत कराया गया, उसी सदमे में उनका हार्ट अटैक आ गया। जबरदस्ती घर तोड़ा गया जी ज़बरदस्ती तोड़ा गया। और अब घर टूट गया है तो रहते कहाँ हैं आप? किराए पर रहते हैं हम लोग हैं, सब लड़का हमारे 2 जगह किराए पे हम लोग हैं। 10,000 रुपया महीना किराया दे रहे हैं हम लोग, घर कहीं है भी नहीं हम लोग के। और घर कैसे चल रहा है? अब कैसे चला, जैसे मजदूरी है कर रहे हैं, चल रहा है किसी तरह। अब आपके जो है पति इस दुनिया में नहीं, नहीं, मेरे पति नहीं है इस दुनिया में, घर तोड़ने की वजह से सदमे में। सदमे में चले गए। किसको इसका जिम्मेदार मानते अरे जो इस देश का है वही उसी को न मानेंगे। जो हमारा संसद है, अपने जनप्रतिनिधि को मानेंगे और किसको मानेंगे? हमारे जो सांसद है, हमने जिनको चुन कर भेजा है, सांसद में दिल्ली में बैठाया है, मैं उनको मानूंगा ना। ऐसे रामनगर में ऐसे निर्मम हत्या 2 हुई है, एक हमारे चाचा जी की हुई है और एक आगे हुई है। ये पूरा प्रशासन का दबाव था इस पर। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? भाई हम लोग को कोई भाई उसका ठिकाना दे, हम लोग को जब टूटा है घर हम लोग को कहीं ठिकाना दे। बोलने दीजिए। मुआवजा भी नहीं मिला कुछ। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं कि सबको घर दे रहे हैं, सबका घर बसा रहे हैं। यार हमको तो नहीं मिला ना, हमको तो कोई लाभ नहीं मिला ना। हाँ, मुझको तो कोई लाभ नहीं मिला ना, मेरा तो टूट गया, हम लोग तो बिखर गए सब परिवार। तो बताइए कहाँ जाएं? इस समय तो हम लोग बिखरे हुए हैं, सदमे से गुजर रहे हैं हम लोग। बताइए अब हम लोग को कुछ ठिकाना चाहिए ना, उनको ठिकाना देना चाहिए। बोले तो कि आवास मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दुनिया भर का। ये सौरभ श्रीवास्तव भी आए थे, दुनिया भर का बात बोल कर गए, कहीं कुछ तो नहीं मिला हम लोग को। जब कुछ मिलता तब ना हम जानते उसका लाभ। मोदी जी आपके सांसद हैं यहाँ, हाँ, और उसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही, कभी मिलने के लिए, कोई बात करने के लिए कोई अधिकारी आया जो मदद करे? नहीं, कोई नहीं आया। आए बोले बहुत कुछ, मगर कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। एक तरफ सरकार कह रही है कि सबको घर दे रहे हैं, हाँ, एक तरफ कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, चलिए और हम क्या कहें। आपका परिवार उजड़ गया दवा। मेरा परिवार तो उजड़ ही गया है, 3 जगह है हम लोग बिखर के। घर भी नहीं है, किराए पे है हम लोग। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी अब मोदी जी से क्या कहें? भैया मेरा घर उजाड़े हैं, मुझे कहीं आवास दे या कुछ दे रहने के लिए। से? जो परिवार की क्षति हुई, अच्छा, अरे वही परिवार ही के लिए ना मांग रहे हैं, क्षतिगति हुई तो परिवार के लिए ना मांग रहे हैं। किस दुख से गुजर रही हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा खासा घर था, उस घर को तोड़ा गया, मुआवजा भी नहीं मिला। नहीं मिला है। और सुबह जो है घर को नापा गया कि कितना तोड़ना है, और इनके जो पति थे वो इतने सदमे में आ गए कि जिस मेहनत से घर बनाया गया, और उनको रात में हार्ट अटैक आया और उनकी जो है उनका निधन हो गया। ये पीड़ा वाराणसी के रामनगर के लोगों की है, और ये पीड़ा देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन तक नहीं पहुंची है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बनारस में रामनगर नाम की कोई जगह भी है, वहाँ पर लोगों घरों को तोड़ा गया है और इस तरह सदमे में आकर लोगों की मौत हुई है। आप क्या कहेंगे? अरे वो घर उजाड़ते हैं, बसाते नहीं, खाली बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, एक काम नहीं। एक रामनगर को बसाना चाहिए तो उजाड़ दिए मोदी जी। और क्या उनको पता ही नहीं कहाँ तोड़ रहे फोड़ रहे सब। पूरा यहाँ सीवर न पानी, कुछ नहीं व्यवस्था, पूरा पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। कह रहे हैं मोदी जी बनारस को क्योटो बनाने आए। और कोटो नहीं, एकदम विनाश करने आए हैं मोदी जी, हाँ एकदम। क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है, देख रहे हैं ना, यहाँ एक नहीं 5-5 मौतें हुई है, सिर्फ इन्हीं के नहीं, आगे भी मरे हैं लोग। सिर्फ इसलिए डेथ हो गई कि वो दबाव में थे, सदमे में थे, घर टूट रहा। प्रशासन भेज के तोड़वाया, जबरदस्ती प्रशासन को भेजा जा रहा था। क्या कहेंगे मोदी से? क्या कहेंगे, उनकी संसदीय क्षेत्र जरा इधर देखे तब ना कोई वोट देगा उनको, ऐसे कोई वोट देगा उनको? हाँ, कोई आया ही नहीं। आएंगे तो दूर से चोरी से गली में घुस जाएंगे, प्रचार करने आएंगे तो इधर थोड़ी आएंगे, खाली दिखाते हैं कि हम हैं। मोदी जी कह रहे बनारस को बदल दिए, बहुत विकास कर। बदल दिए का सब विनाश कर डाले। यहाँ 6 महीने से आदमी रोजगार नहीं कर पा रहा है, तोड़ फोड़ की वजह से। यहाँ 200 साल पुराना पेपर दिखाने के बाद मान्य नहीं है। ये मेरा है तो मेरा है, बोलते हैं 9 मीटर मेरा है, 9 मीटर का पेपर 9 मीटर मेरा है, 9 मीटर का पेपर भी नहीं दिखा पा रहे हैं। कह रहे बनारस का विकास हो रहा है, आप कह रहे अरे विकास हो रहा है तो लोगों को देना चाहिए उतना कि ये इतना पैसा देना चाहिए एक चवन्नी खरीद सके।
इतना पैसा दे रहे कि साला हुए एक दीवार नहीं खड़ा कर सकता है। बनारस की जनता मोदी जी को ठीक मान रही है? नहीं, कोई वोट नहीं देगा, खाली देखिएगा, खाली बोल रहे हैं ना, कोई वोट नहीं देगा उनको, कोई नहीं। आप 80 से नगवा तक देख लीजिए, 480 घर को कह दिया आप लोग का है ही नहीं। उन लोग का घर के 100 साल से रह रहे हैं, उन लोग का घर ही नहीं है। क्या नाराजगी है मोदी से? अरे क्या नाराजगी, सबको घर से उजाड़ी दे रहे हैं। जो रह रहे हैं नगवा से लेके 80 तक का भी उड़ा दिए हैं। क्या कह रहे हैं? जो अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सबको घरों से उजाड़ा जा रहा है, सबके व्यापार को चौपट किया जा रहा है। आप कुछ कहते बोलिए। पूरी रामनगर की ज़मीन को इन्होंने नान जड्डे का घोषित कर कर न ज़मीन का मुआवजा दिया, न क्षतिपूर्ति दिया। और क्षतिपूर्ति भी ऐसा दिया है, किसी को 32,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख। अगर 1 लाख 1.5 लाख में मकान खड़ा हो सकता है? मेरा मकान ये बाजू में है, बगल में मेरा मकान है, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, किराए पे इस टाइम मैं हूँ। मैं मोदी जी से यही बोलना चाहता हूँ कि आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? हमारे सांसद हैं, हमने आपको सांसद चुना है, आप कहाँ हैं? आपको जब पत्रक जा रहा है, आपके वहाँ पर पत्रक जा रहा है तो सारा पत्रक डस्टबिन में जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। खुश नहीं है मोदी से? एकदम खुश नहीं है। वो विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। विनाश करके विकास नहीं होता है भैया। तो बनारस खुश नहीं है मोदी से? नहीं, कोई खुश नहीं। आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए। कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, सबको घर दे रहे हैं। 5 किलो दे रहे हैं तो 500 रुपया बेसी ले भी रहे हैं गैस में। 5 किलो दे रहे हैं तो 500 का गैस भी बेसी का दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम पप्पू है। कहाँ, ये बनारस में कहाँ रहते हैं? हमीदपुर जिला चंदौली में रहते हैं। जिला चंदौली, वो तो अलग है। वाराणसी लोकसभा में आता है? वो नहीं आता है? नहीं आता है, पहले आता था लेकिन अब चंदौली जिला हो गया। आप सब भी उधर से ही हैं। मोदी से खुश है बनारस के लोग? मोदी से खुश है बनारस के लोग? मेरा भी दुकान गया हुआ है। हम क्या पूछ रहे हैं, मोदी से खुश है बनारस के लोग? हम कोई से नहीं खुश है। हम कोई से नहीं, एकदम कोई से नहीं खुश है। क्या नाराजगी है मोदी से? नाराजगी, दुकान टूटा, रोड पे आ गए, बेघरों लोग हो गए। क्या दिक्कत? अरे दिक्कत सामने है, धूप में सब बिलबिला रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। रोज के 70% लोग ऐसे हैं जो अच्छे से अपनी जीविका नहीं चला पा रहे। रहने के लिए तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, धूप में मर रहे हैं लोग। जैसे देखिए मेरी माता जी है, असहाय है, इनकी कोई सहायता नहीं। हम तो प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में है ना, प्रधानमंत्री जी को मेरी बात सुननी चाहिए। हर जनता उनके संसदीय कार्यालय पे कहाँ लोग गए, डीएम ऑफिस पर कोई सुनवाई नहीं। तानाशाही अधिकारी तो एकदम अपने आप को तानाशाही मान रहे हैं कि मेरे आगे कोई है ही नहीं है। जनता को कीड़ा मकोड़ा समझा जा रहा है कि जा रहे हैं तो जैसे कि एक जानवर होते हैं कि ढूंढा के भगा दे। डीएम अधिकारी क्या है, इससे लोग भगा दे रहे हैं। अब यही कह लीजिए। क्या कह रही है? उन्हीं की लाठी, उन्हीं के भैंस, सब कुछ तो उन्हीं का है। मोदी जी और क्या, जो चाहे वो कर सकते हैं। सर, यहाँ जो मकान तोड़ने से पहले इन्होंने धमकी दिया था कि बिना मुआवजा दिए हम मकान तोड़ेंगे, और कोई क्षतिपूर्ति की बात नहीं कर रहे थे। तो हम लोग कोर्ट में गए, कम से कम 160 लोग कोर्ट में गए, तब एक आदेश हुआ कि क्षतिपूर्ति कम से कम आपसी समझौते के आधार पर इनको क्या नाम है मुआवजा दिया जाए। इन्होंने मुआवजा शब्द को क्षतिपूर्ति किया, उसके बाद खाना पूर्ति कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि मकाने तोड़े गए, और 2 परिवारों का तो ये स्थिति हुआ कि सदमा के मारे वो प्राण चली गई। 2 लोगों की जान चली गई केवल इसलिए कि ये तोड़े, शाम को तोड़ रहे थे, सुबह उसकी प्राण चली गई कि हमारी बारी है। ये बात वाराणसी के रामनगर की है, जहाँ से मोदी जी सांसद। वहाँ मतलब सांसद जी को कर्म हर तरीके से बताया गया। उसके बाद भी एक बात अच्छी तरीके से जान लें कि मोदी को हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना क्षति किया, आदमी का जान गया, और मकानों की पूर्ति नहीं कर सकते। जो परिवार बिखर गया है, अब उससे हमारी मुलाकात नहीं, वो कहाँ बसा, हम कहाँ बसे, ये स्थिति पैदा हो गई। हम लोग तो किसी कीमत पर मोदी को नहीं दे सकते, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो गंगा में समा जाए, चाहे गंगा माई के गोद में आ जाए, हमसे मतलब नहीं है। सवाल ये पर हम वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे? हाँ, बहुत वादे किए थे मोदी ने। वादा करना, अगर कोई किसी को सीखना हो तो क्लास मोदी से लगवा ले, वो वादा करना सिखा देंगे। और उनके हिसाब से अगर अपने घर गृहस्थी में वादा करना तो रोज जूता चप्पल रोज खाएंगे, अगर मोदी जी के अगर चेले बन गए जो लोग। ये बताइए रामनगर, हाँ बोलिए।
हमारा रामनगर का ये है कि सड़क चौड़ी करोड़ रहा और हमारी जो है पानी पीने की व्यवस्था और जो है सीवर की व्यवस्था एकदम चौपट कर दिए हैं। हम लोगों को पास पानी कम से कम 3-3 महीना हो गया पानी नहीं मिले। हम लोग का नाम दूसरे का मकान किराया लेकर करके हम लोग दिशा फिरने जाते हैं। हम लोगों को का नाम मतलब कि ये हमारी स्थिति हो गई है। ये बताइए, मोदी जी आए थे यहाँ पे, गुजरात मॉडल लेकर आए, कहा गया कि बनारस में आप उनको सांसद बनाइए, बनारस को क्योटो बना देंगे। अब इस तरह क्योटो बन रहा है बनारस कि बनारस में जो रामनगर है यहाँ पर घरों को तोड़ा गया विकास के नाम पर, मुआवजा मिल नहीं रहा है, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। एक लाइन में ये बताइए अब आप कि 1 तारीख को मतदान होना है, वाराणसी से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार के यहाँ के सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी से यही कहेंगे कि वो कन्याकुमारी की गुफाओं में जा रहे हैं और 4 तारीख के बाद ही निकले, क्योंकि हम लोग तो मतदान नहीं कर रहे हैं और इनको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि 2 लाख 2.5 लाख वोटों से हराएंगे, इससे कम में नहीं हराएंगे मोदी जी को। नाराजगी क्या? नाराजगी इसलिए कि इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। हमसे हमारे डीएम ने हमको लोगों को कह दिया कि तोड़वाई लेंगे, मकान की तुम्हारी तोड़वाई लेंगे, और हम लोगों ने हाई कोर्ट से आदेश लिया है तब जाकर के छोड़वाई देना शुरू किए। इनसे हम लोग लड़े हैं। अगर लड़ना ही होता तो हम अंग्रेजों से लड़े थे, तो हम मोदी से भी लड़ लिए हैं और इनको मुआवजा देने के लिए इनको मजबूर कर दिए हैं, पर उतनी मुआवजा इनके अधिकारियों ने नहीं दिया है। बताइए, लोग मोदी जी कह रहे हैं देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, सबके घर रहने खाने का इंतजाम मोदी जी कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, जो ऐसे लोग जो बनारस के ही हैं, वोटर हैं, मोदी जी को आप लोगों ने वोट दिया था, जिसका परिवार है नहीं वो 140 करोड़ का परिवार का सदस्य बनेगा। पहले अपना परिवार बसा लें। जिनका यहाँ मकान टूटा वो 2-4 लड़कों के बाप हैं, वो बिखर गए। उनसे पूछिए कि आपके घर का सदस्य है मोदी, तब वो बताएगा कि मोदी हमारे घर के सदस्य हैं कि दुश्मन है। ये बात तो उस समय पता चलेगी। कितना दुख है। दुख नहीं सर, हमारे बीच से 2 लोग हृदय घात से, मतलब कि कल रात को मकान गिरने वाला था, सुबह उसकी लाश मतलब वो मर गया, और उस आदमी को आन फान में मुआवजा की बात नहीं, थाने के दरोगा एसएसपी ने कंधा दे करके तुरंत दाह संस्कार किया। उसका परिवार बिलख रहा है, कोई मुआवजा ना कोई सूद लेने वाला नहीं, इसलिए दुख तो है ये। और ये मोदी जी के वहाँ हो रहा है जहाँ से वो सांसद वाराणसी वहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी का जब टूट रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर के सांसद तक को खबर नहीं थी, और जब कनमत टूट गया तब ये लोग गली गली में वोट मांग रहे हैं कि हमारे विकास के नाम पर। इन्होंने यही विकास किया कि हमारे बीच से लोग उठ गए, ये विकास हुआ। ये विकास हमारा हुआ है। और कम से कम 403 लोगों के परिवार में, एक परिवार की ये हालत है कि 60 लाख की मकान तोड़ी गई। 3 भाई का मामला था, 1700 रुपया मुआवजा आया है। वो परिवारजन हुए बताइए, 1700 रुपये 60 लाख की मकान टूट गई, रहने की व्यवस्था नहीं, 1700 रुपया मुआवजा मिली तीन भाइयों को। इस तरीके की ये क्षतिपूर्ति भी नहीं, खाना पूर्ति भी नहीं दी, बल्कि इन्होंने तो प्रसादी दिया कि बस चढ़ा लो, ये मालूम हो गया कि नहीं तुम लोग घर छोड़वाई लिए हो। ऐसा कर क्यों रहे हैं मोदी जी? बस गुजरात को संपन्न बनाने के, गुजरातियों को जो है हमसे ज़्यादा अमीर दिखाने के लिए, और किसके लिए कर रहे हैं? गुजरात के महाविकास के बाद भी जो है, अमेरिका के जब राष्ट्रपति महोदय आए थे तो जगह जगह तिरपाल लगा करके गुजरात को ढका गया था, वहाँ के मलिन बस्तियों को। यही गुजरात मॉडल है, और हम लोगों को तो एकदम नंगा कर दिया जा रहा है, जो हम लोग किसी काम के नहीं रहे। नहीं, मैं हैरान ये हूँ कि जिस जनता ने मोदी को वोट देकर यहाँ से सांसद बनाया, बोले माँ गंगा ने बुलाया है, वाराणसी मेरा परिवार है, मेरे अपने लोग हैं, अपने लोग सड़क पे आ गए। उनको घमंड है कि हमारी लीड बहुत बड़ी है, 1500 वोट रामनगर से नहीं मिलेगा तो हमारा कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे मित्र खुश रहेंगे। मित्रों के लिए काम, सारा का सारा काम मित्रों के लिए हो रहा है। तो जिताएंगे मोदी को? एकदम नहीं, कतई नहीं। जो है मोदी जी हाय हम तो शर्मिंदा हैं कि आप हमारे सांसद हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि मोदी, आप शर्मिंदा हैं कि मोदी जी सांसद? बताइए, ये लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो गया आंदोलन, अदालत से लेकर के आंदोलन तक 9 महीने से हो गया। अगर ये जरा सा जागरूक होते, बीजेपी के लोग जागरूक होते, इनके विधायक जागरूक होते, तो अधिकारियों को वहीं कैंप लगा करके जो सबकी पीड़ा दूर कर दिए होते। 9 महीने का समय, पता है कितना समय होता है? 9 महीने में एक शहर बच सकता है।
आप भावुक भी बहुत हो रहे हैं, बताइए इतना दुख। भावुक इसलिए हो रहे हैं कि इनके लिए कम से कम 20 बार धरना दिया गया है, इन लोग को बुलाया गया, विधायक को बुलाया गया। विधायक ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारी वोट हमें नहीं चाहिए, उसके बगैर भी हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये स्तर की वर्ड बोला गया है विधायक की तरफ से। भावुकता कैसे नहीं आएगी? जो क्या नाम है, जो आदमी हम लोगों से कह करके जा रहा है कि अब हम आपके साथ नहीं कभी रह पाएंगे, वो मकान वो लोगों से पूछिए जो लोग दूर चले गए और हम मुआवजा उनको नहीं दिलवा पाए। मुआवजा कनमा मोदी जी के दरबार में, योगी जी के दरबार में जाकर के हम लोगों ने दिया जो उनको पत्र, और उसके बाद केशव मौर्य को दिया और कनमा विधायक जी को, डीएम साहब को, सबको सामूहिक रूप से जाकर दिए। उसके बाद हमारे बीच से लोग खोने लगे, इसलिए दर्द हुआ है। मोदी जी ये ना समझे बनारस का भी कोई लाल है अजय राय, उसको ही दे कर करके तुम्हारी हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। मोदी से क्यों नाराज है? मोदी तो बहुत नाराज है सर, बहुत नाराज है। 2 साल से बैठे हैं, क्या फायदा पढ़ के? हाई स्कूल करके फायदा, कुछ फायदा है हाई स्कूल करके? जिसके पास पैसा है वो मोदी कर रहा है, और गरीब तो मोदी नहीं करेगा। गरीब को मोदी खाने देगा ना, जब करेगा तभी गरीब खाएगा, है? जब गरीब करेगा तभी खाएगा, रोज कुआं खाने का तभी खाएगा। ये नहीं कि हम उससे हमारा बड़ा है, फल फला है हमारे पास। हमारा ही मकान टूटा रोड पे, 12 लाख रुपए का मकान गया है। कितना मिला है? बस 17,000 रुपया। 17,000 में कुछ मकान बन जाएगा? 17,000 में लैट्रिन बाथरूम नहीं बन रहा है। मोदी विकास कर रहे बनारस, क्या विकास कर रहे हैं? वो देख रहे विकास क्या है। विकास बस यही, भारतीय जनता पार्टी अपना अगर नोट भरे जा रही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, यही विकास इनका है। सांसद बनाओगे मोदी? नो मोदी नहीं, कत्ता ही नहीं। एकदम अजय राय को कोई और कोई नहीं देंगे किसी को। अगर ये जो है जीत रहे होते ना, तो पूरे देश से मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम लोगों को बुला बुला के नहीं बुलाया जाता। एक गांव में 6 मंत्री जा रहे हैं, पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री बनारस में जुटे हैं, और गली गली, नुक्कड़ धोती, साड़ी, कपड़ा, नगदी सारे बट रहे हैं। कि मोदी को वोट देंगे? नहीं। क्यों? मोदी, अरे मोदी तो हम लोग को उजाड़ दिए, हम लोग को बचा क्या है? कांग्रेस के समय में हम लोग इतना बनाया, इतना सब कुछ भैया, हर एक चीज़ मिला। इनके समय में जो बना के कमाया रहा वो भी ख़त्म हो गया। क्या खत्म कर? अरे सब रोजगार, धंधा पानी, घर द्वार, मकान सब तो ख़त्म हो गया। 8 महीने 10 महीने से लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, 1 रुपये का भी काम नहीं किया, न कमाया। किसी तरह घर द्वार बनवाया तो नाला लेके फंसाए हुए हैं। तो मोदी जी तो बनारस से सांसद हैं, आपकी भी बनारस के वासी हैं। बनारस में तो कह रहे बहुत विकास किया, जनता खुश है। आप देख लीजिए कहाँ है विकास। पानी नहीं मिल रहा है, सीवर नहीं मिल रहा है, पेशाब नहीं कर पा रहे हैं, पैखाना नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये बनारस का हाल। हाँ, मोदी जी सांसद हैं, हाँ, कह रहे बनारस वाले मेरा परिवार है। आप देख लीजिए कहाँ परिवार है। सांसद भी इसी जगह का है, विधायक भी इन्हीं का है, सभासद भी इन्हीं का है। कोई हम लोग के हाल चाल लेने नहीं आ रहा है। मोदी से नाराज है? जी हाँ। वोट नहीं दे रहे? नहीं, चुनाव जीतेंगे यहाँ से मोदी जी? उम्मीद नहीं लग रही है। अजय राय जीतेंगे। हाँ। यहाँ ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, मुआवजा नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, मुआवजा भी मिला तो ना के बराबर मिला है। ठीक है भाई साहब, थोड़ा आइए, क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल क्या है? मुआवजा नहीं मिला और क्या, मकान टूट गया सबका, रहने लगे छत नहीं है। इस धूप में 3 मकान है मेरा, ये है, और जो मेरे रोड में नहीं था वो भी टूट गया। उसके रोड पे नहीं तो भी टूट गया। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार गुप्ता हूँ। यहाँ लोगों के घरों को तोड़ा गया है, कहा जा रहा है मोदी जी विकास करा रहे हैं, क्या कहेंगे? विकास तो हमारे सामने सबको घर से बेघर किया जा रहा है। जिसके पास कुछ बचा है वो नहीं के बरोबर है, और जिसका नहीं बचा है वो तो एकदम बेकार चला गया। और मुआवजा के नाम पर जो पैसा मिल रहा है, समझ लीजिए कि अगर उतना पैसा में एक चवन्नी भर में आप ज़मीन नहीं ले सकते हैं, तो इसको कैसा विकास कहा जाए? हाँ, तोड़ने से पहले कहीं एक चवन्नी भर घर देते कि चलिए भाई आपको यहाँ से तोड़कर वहाँ मैं आपको बसा दे रहा हूँ। जैसे कि मंदिर मस्जिद को तोड़ करके यहाँ आपको मस्जिद में दे रहा हूँ, मंदिर टूट रहा है तो वहाँ मैं मंदिर दे रहा हूँ, तो ऐसे एक आम आदमी, गरीब आदमी को भी वैसे ही बसा दे तो मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। 1 तारीख को मतदान होना है। जी हाँ, जी हाँ, कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे सर। किसके पक्ष? ये तो समझिए, आप जैसा हमारे साथ व्यवहार करेंगे वैसा मैं आपके साथ व्यवहार करूँगा। मोदी ने आपके साथ व्यवहार ठीक किया है? देखिए, नाम मत लीजिए, बस ये जान लीजिए कि आप जैसा हमारे साथ सलूक करेंगे वैसा ही मैं आपके साथ सलूक करूँ। बस इसके आगे खुश नहीं है बीजेपी से?
नहीं देखिए, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपने सांसद बनाया था मोदी को, विश्वास किया होगा ना कि कुछ काम करेंगे, तो हुए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही ना, काम नहीं हुआ है। ये देखिए तोड़ फोड़ कर निकाल दिए घर से, तो ये काम ही ना हुआ है भैया। इतना काम कम हुआ है। अरे मान लीजिए आपके पास है, हमारे पास है, इनके पास है, ये कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? रोड पे ला दिया। एकदम रोड पर का, वो गड्ढे में गिरा दिया। रोड पर भी रहते तो एक बार सही था, और क्या किया जाए। तो ये देखिए, ये रामनगर में आया था, तमाम लोग थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था। हाथों में ऐसे ही पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं लोग इस धूप में कि शर्म करो, मुआवजा नहीं तो वोट नहीं 2024। ये उस क्षेत्र की बात है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद सांसद हैं, तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का ये कहना है कि बड़े ही भरोसे और विश्वास के साथ इन्होंने मोदी जी को यहाँ से सांसद चुना था, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुषमा देवी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना हमारा लंबा चौड़ा 2 ठो मकान था, बिल्कुल अच्छा सा दुकान था मिठाई का, एकदम टूट टाट गया। मुआवजा केवल 3 लाख रुपया मिला। इतने में क्या होगा? क्या कहेंगे मोदी जी? मोदी जी को क्या कहेंगे? हाँ यही कहेंगे मोदी जी को कि हमें और कुछ दें, जो कि हमारा पालन पोषण हुआ। हम इतना दिन से बैठे वही पैसा खा रहे हैं, कैसे बनवाएं और कैसे हम बच्चों को जिलाएं, ये अवस्था हमारा देखिए। तो देखिए लोगों की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। घर ऐसे ही सारे तोड़ दिए गए हैं, कुछ तो घर ऐसे ही तोड़े गए हैं कि उनको आधे पे ही छोड़ दिया गया है। ना अब उसको ठीक से बनवा सकते हैं, ना वो पूरा गिरा है, पूरा गिराना पड़ेगा तो वो खर्चा भी जेब से देना पड़ेगा। ये स्थिति यहाँ पर वाराणसी के रामनगर की है। और जिन सड़कों को बनाने के लिए घरों को तोड़ा गया है, कितने महीने पहले तोड़ा गया था? 5 महीने पहले, दिसंबर से टूटना शुरू हुआ है, दिसंबर जनवरी से। और उसके बाद जो है हम लोग का तो मुआवजा देने से पहले ही तोड़ दिया गया था, फोर्स के बल पे। अभी क्या कहेंगे आप? अभी क्या कहेंगे? अभी तो जितना पैसा इन लोगों ने दिया है उतने में तो एक कमरा भी नहीं बनाया जा सकता है। आप लोग कह रहे हैं मुआवजा नहीं तो वोट नहीं। तो मुआवजा नहीं तो वोट नहीं, ये तो हम लोग का खुद का फैसला है, क्योंकि आज तक जो है इतना सब कुछ हो गया, सत्ता पार्टी से कोई भी विधायक या सांसद आज तक यहाँ पे देखने नहीं आया रामनगर में कि रामनगर की जनता जो है किस तरह से जी रही है। लोगों का जो है व्यापार उजड़ गया, घर उजड़ गया, लेकिन अभी तक किसी ने जो है कोई सुधि यहाँ से नहीं ली है। यहाँ लोग केवल अपने वोट के लिए आते हैं। और अब तो ये हाल है कि भाजपा के लोग आ रहे हैं और गलियों में प्रचार करके चले जा रहे हैं, जबकि इन लोग का कोई दायित्व नहीं है यहाँ पे रामनगर की जनता के लिए, जबकि मोदी का संसदीय क्षेत्र है, फिर भी ये हाल है। चलिए धन्यवाद। तो देखा आपने कि रामनगर के लोगों का क्या कहना है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अगर जनता रो रही है, तड़प रही है, बिलक रही है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि वाराणसी में क्या विकास जो है इन 10 सालों में कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।